नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, स्टैटिक जीके की प्रत्येक दिन आपके सामने क्लास लगती है और फिर से आपके सामने एक नया कंसेप्ट और एक नया टॉपिक लेके आपके लिए हाजिर है बच्चों। एसएससी के वर्तमान के अंदर सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के। आपने देखी होंगी, आपने विश्लेषण किया होगा बच्चों। इन्हीं दिनों एग्जाम चल रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर भी क्या है बच्चों, एग्जाम है। तो जितनी भी पारियां हैं, वो चाहे 2 तारीख की थी, 3 तारीख की थी, 4 तारीख की थी, उन सभी पारियों के अंदर जो है, वो चाहे पहली पारी, दूसरी या तीसरी पारी थी, प्रत्येक पारी के अंदर बच्चों आपने देखा होगा एक प्रश्न आपको मिलता है 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रत्येक पारी के अंदर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों, आपके लिए एक ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं की कंप्लीट पंचवर्षीय योजनाओं की क्लास, इसमें आपको पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास मिलेगा। उसके बाद क्या है पंचवर्षीय योजनाएं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और लास्ट में चलते चलते जो है स्पीड के साथ में अपन सारे के सारे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित लगभग बच्चों अपन 20 प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। और अगर वो 20 प्रश्न आपने कर लिए तो बच्चों लगभग संभावना रहती है कि एक क्वेश्चन वहां से क्या है, आप आने वाले एग्जाम्स के अंदर कंफर्म करोगे। इसीलिए ये जो है सीएचएसएल के लिए भी है, सीजीएल सीपी और आगे आने वाली जो जीडी की वैकेंसी है, उसमें भी बच्चों जो है पंचवर्षीय योजनाएं आने की पूरी पूरी क्या है, संभावना है। तो बच्चों बिना वक्त जाया किए हुए अपन क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आज का कंसेप्ट, आज का अपना टॉपिक क्या है, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं। देखिए बच्चों, पंचवर्षीय योजनाओं का अपन इतिहास पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ 5 ईयर प्लान क्या कहता है पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं का इतिहास, सबसे पहले बच्चों जो है ब्रिटिश भारत के अंदर 1944 के अंदर 1944 में 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव पेश किया। यानी ये बात कर रहे हैं अपन 1944 की, अपन बात कर रहे हैं बच्चों ब्रिटिश भारत की। पूरी दुनिया के जो उद्योगपति थे उनका एक समूह इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद भारत के अंदर नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ये जो उद्योगपतियों के द्वारा 1944 के अंदर संयुक्त प्रस्ताव जो पारित किया गया था, इसे कहा गया था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के नाम से इसे जाना गया था। अब देखिए, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं को क्या किया था, लागू किया था। दुनिया में सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने वाला व्यक्ति जो था बच्चों, सबसे पहले तो सोवियत संघ के अंदर यानी रशिया की ये बात कर रहे हैं। इसके अलावा कौन व्यक्ति था, तो व्यक्ति का नाम था जोसेफ स्टालिन। फर्स्ट पर्सन था जिसने क्या पंचवर्षीय योजनाएं वहां पर लागू की थी। बच्चों 1951 से लेके 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल जो है पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। और 2015 के अंदर योजना आयोग को नीति आयोग नामक एक थिंक टैंक के अंदर क्या है, बदल दिया गया था। कहने का मतलब ये हुआ, यानी 2015 के अंदर जो है देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ईयर प्लान को स्टॉप किया, और 5 ईयर प्लान की जगह एक नया थिंक टैंक लेके आते हैं, एक नई योजना लेके आते हैं, जिसे कहा जाता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। तो इस बात का भी आपको क्या है बच्चों, ध्यान रखना है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बॉम्बे प्लान, और दूसरा प्रथम व्यक्ति कौन थे, सोवियत संघ थे। सोवियत संघ के प्रथम व्यक्ति थे। देखिए भाई आगे अपन पढ़ते हैं। अगला देखिए, पंचवर्षीय योजना, कंप्लीट पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अपन थोड़ी थोड़ी जानकारी पढ़ेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक शुरू की गई थी, 1951 से लेके 1956 में शुरू की गई थी। देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो बड़े भाई साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यह जो है पंडित नेहरू के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में पंडित नेहरू के द्वारा इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो है ये बच्चों प्रस्तुत की गई थी, रखी गई थी। अब देखिए सबसे शानदार क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के ऊपर आधारित थी, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किसके ऊपर, हेरोल्ड डोमर मॉडल जो है इसके ऊपर आधारित थे। इसके अंदर क्या उद्देश्य रखा गया था, एग्रीकल्चर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और इसका उदाहरण भी आप देख सकते हो, भाखड़ा नांगल बांध जो है इसका उदाहरण मिलता है अपने को। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के परिणाम का अपने को क्या मिलता है बच्चों, उदाहरण मिलता है। ये थी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। अब देखिए सेकंड पंचवर्षीय योजना क्या कहती है भाई। सेकंड पंचवर्षीय योजना,
सेकंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 1956 से लेके 1961 देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। 1964 तक पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। और ये जो है पूछा जाता है किस मॉडल के ऊपर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल के ऊपर आधारित थी? पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। कौन सी योजना? सेकंड नंबर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पहली तो हो गई हेरोल्ड डोमर, दूसरी होगी महालनोबिस। है बच्चों तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेके 1956 के बीच में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर केंद्रित किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंदर? बच्चों तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। और यहीं पे अपने सामने आता है बच्चों योजना अवकाश। क्यों आता है योजना अवकाश? देखिए 1961 से लेके 1966 के अंदर बीच में भारत और चाइना युद्ध होता है। इसी के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है। इस समय देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी और गड़बड़ाने के बाद में यहाँ पे जो है योजना अवकाश लाया गया। रीजन क्या थे? रीजन मैंने आपके सामने बताए और मैं आपके सामने देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ चीजें लिख रहा हूँ। कौन सी? एक तो हेरोल्ड डोमर होगी, इसके अलावा पीसी महालनोबिस योजना हो गई और तीसरा योजना अवकाश हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट पहले अपन इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन के बाद में अपन जो है बच्चों इसके संबंधित क्वेश्चन को सीधे टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो उसके बाद आती है 4 नंबर चौथी पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक होती है? 1969 से लेके 1974 के बीच होती है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? पंडित नेहरू की बेटी, इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया जाता है। गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर, गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत के अंदर लागू की गई थी? तो कौन सी होगी? चौथी पंचवर्षीय योजना। इसके अंदर देखिए 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो किसके अंदर हो गया? चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसी के अंदर हरित क्रांति ने कृषि को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है कृषि यानी एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया था? तो बच्चों अपना आंसर क्या होगा? कौन सी होगी? चौथी पंचवर्षीय योजना पेश की गई थी किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेके 1978 के बीच में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा और गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। और नारा पूछा जाए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय? पांचवी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। उसके बाद देखिए बच्चों एक रोलिंग प्लान आता है। पहली बात तो रोलिंग प्लान भारत में कब लाया जाता है? 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान आता है। एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले 1 वर्ष के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये क्वेश्चन इतना ही बनता है, रोलिंग प्लान भारत में कब लाया जाता है? 1978 से लेके 1980 के बीच में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते उसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 के बीच आती है। भाई कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 के बीच कौन सी पंचवर्षीय? छठी। शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी NABARD नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना में। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेके 1990 उस समय देश के प्रधानमंत्री यानी राजीव गांधी के द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना को प्रभावशाली या प्रस्तुत किया गया था? तो कौन सी पंचवर्षीय होगी? सातवीं पंचवर्षीय हो गई। उसके बाद देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेके 97 1 जनवरी 1995 को भारत जो है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का क्या बनता है? सदस्य बनता है। उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो भारत के अंदर आठवीं पंचवर्षीय योजना थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में
देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वां संविधान संशोधन, बच्चों कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2000 कौन सा हो गया? 86वां संविधान संशोधन। और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंदर क्या है बच्चों? शामिल किया गया था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017, लेकिन उससे पहले पंचवर्षीय योजनाओं को 2015 में समाप्त किया गया और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत के अंदर इसकी जगह जो है नीति आयोग लाया गया। तो क्वेश्चन कभी अपने से ये पूछ लिया जाए कि पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान किस योजना ने ले लिया? नीति आयोग ने ले लिया। नीति आयोग एक थिंक टैंक किस योजना को समाप्त करके शुरू किया गया था? तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा, सॉरी कौन सा? 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्या पंचवर्षीय योजना संवैधानिक निकाय है क्या? इनमें से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? भाई संवैधानिक निकाय मतलब इसमें क्या संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है? बिल्कुल संविधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं है। जब पंचवर्षीय योजना जो है संवैधानिक निकाय नहीं है तो इसका मतलब नीति आयोग भी संवैधानिक निकाय बच्चों नहीं है। भाई NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, तो ये भी जो है एक है क्या हो गया? संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी संविधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं है बच्चों, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। कंप्लीट अपन ने पढ़ी पहली पंचवर्षीय योजना से लेके कहां तक? पंचवर्षीय योजना 2017 तक अपन ने पढ़ी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपन ने पढ़ी है, इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, किस मॉडल पे आधारित है, वो अपने जल्दी जल्दी क्या करते हैं, खूब सारे क्वेश्चन है अपने पास में, उन क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं? हल करते हैं। देखो क्वेश्चन में पूछा गया भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया? SSC के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कृषि का विकास, उद्योगों का विकास, बंदरगाहों का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास। ये रखा गया था कृषि का विकास। कौन सा हो गया? कृषि का विकास हो गया। प्रथम भारतीय जो प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% रखी गई थी और विकास दर इसकी कितनी होती है? 3.6%। किस मॉडल पर आधारित है? हेरोल्ड डोमर विकास मॉडल पर आधारित थी। कौन सी योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखो भाई क्या पूछा गया, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक और विकास पर बल दिया गया था? यानी किस पंचवर्षीय योजना के अंदर उद्योगों और जो औद्योगिक विकास था, इंडस्ट्रियल जो चीजें थी उनके ऊपर ध्यान दिया गया था? SSC CGL का क्वेश्चन है। दूसरी पंचवर्षीय, चौथी, तीसरी, पहली। दूसरी पंचवर्षीय कब होती है? 1956 से लेके 1961 में होती है। इसका सही आंसर दूसरी पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961। यह योजना मेहालनोबिस मॉडल पर आधारित है। यह योजना मेहालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्रथम हो गई हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो गया प्यारे प्यारे बच्चों? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। जल्दी जल्दी बहुत सारा डिस्कस अपन नहीं करेंगे, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि डिस्कस जो करना था अपन शुरू वाले क्लास के अंदर पहले क्लास के शुरू वाले पार्ट में अपन कर चुके हैं। देखो भाई आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस शास्त्रीय पंचवर्षीय योजना के अंदर शामिल किया गया? किस अर्थशास्त्र के पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? आत्मनिर्भरता के उद्देश्य भी, आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया? तीसरी, दूसरी, पांचवी और पहली। किस में किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस में किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना। 1961 से लेके 1966 तक होती है भाई। कौन सी पंचवर्षीय योजना? ये होगी बच्चों तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसके अंदर भी प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें भी प्रधानमंत्री थे बड़े भाई साहब पंडित नेहरू थे। कौन हो गए? पंडित नेहरू हो गए। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करिए। सही युग्म का चयन करना है अपने को। देखिए आप सही युग्म का चयन करिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, इसके अलावा दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका मतलब सही युग्म का अपने को क्या करना है? देखिए भाई
पहली पंचवर्षीय योजना क्या माहौल ने भी इस मॉडल पर आधारित थी? बिल्कुल नहीं थी भी, हेरोल्ड डॉपर पर थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस पहली पर दिया गया था, गलत है भाई ये भी। इसका मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना तीसरे उद्योगों का विकास, गलत है भाई। चौथी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या है? परिवार नियोजन कार्यक्रम। किस योजना के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया था? किसका उद्देश्य था? तो ये कौन सी होगी? चौथी पंचवर्षीय योजना होगी। तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही का अपने को क्या करना है? चुनाव करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है, सही का चुनाव करिए या फिर गलत का चुनाव करिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या पूछोगे। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर था? कितना शानदार क्वेश्चन है। रोजगार के अवसरों को सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन पर केंद्रित करना। देखिए भाई कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये कौन सी थी? गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय हो गई? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, गरीबी हटाओ का पांचवी पंचवर्षीय योजना हो गई। प्रधानमंत्री पूछा जाए तो कौन होगी? प्रधानमंत्री होगी, इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी होगी। कौन सी में? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवी पंचवर्षीय योजना देखो भाई, कुछ चर्चा करते हैं अपन पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या थी? इसकी अवधि 1974 से लेकर 1978 थी। इस योजना को 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी भाई सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आप सभी को पता है भारत के अंदर जो है इंदिरा गांधी की सरकार गिरने के बाद भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी भाई देसाई, और मोरारजी भाई देसाई के द्वारा इस योजना को क्या कर दिया गया था बच्चों? समाप्त कर दिया गया था। किसकी? पांचवी को 1974 से 78 तक, क्योंकि 77 के अंदर प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? मोरारजी भाई देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधित किया गया था, और 1975 में एक 20 बिंदु कार्यक्रम शुरू किया गया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP, और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी 1975 के अंदर। किस योजना के अंदर? कौन सी 5 ईयर प्लान के अंदर? तो ये बात हो रही है पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई है। देखो ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLAGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ग्रामीण भूमिहीन, जिन लोगों के पास भूमि नहीं है उन्हें रोजगार देने के लिए गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के अंदर किया गया था? तो ये किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। किसके अंदर किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर। और छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं? आप सभी को पता है, फिर प्रधानमंत्री हो जाते हैं मोरारजी भाई देसाई। फिर इनकी आगे जाके क्या गिर जाती है सरकार, तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री कौन बन जाती है? इंदिरा गांधी बन जाती है। कौन बनती है? इंदिरा गांधी। यानी बीच में प्रधानमंत्री भी कौन आते हैं? चौधरी चरण सिंह आ जाते, चौधरी चरण सिंह आ जाते। देखो भाई, तो इसका मतलब ग्रामीण भूमिहीन श्रम जो है किसे दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में? छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर। छठी जो पंचवर्षीय योजना थी ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम LAGP, 15 अगस्त 1983 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान शुरू किया गया था, और शिवरामन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, नाबार्ड जिसे कहा जाता है, NABARD। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, NABARD। नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंदर? छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर। नाबार्ड की स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पर? किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। भाई नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। समिति कौन सी होगी? शिवरामन समिति होगी। कौन सी समिति होगी? शिवरामन समिति हो गई भाई, शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? पांचवी, छठी, चौथी, सातवीं? सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो रहती है 1985 से 1990, 1985 से लेके 1990 अवधि रहती है कौन सी? सातवीं पंचवर्षीय योजना की भी। और यही सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी, 1 अप्रैल 1989 को शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या रखा था? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अलग से एक्स्ट्रा अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? या इसके अलावा जो है जवाहर योजना कब शुरू की गई? तो कौन सी पंचवर्षीय होगी बच्चों? सातवीं पंचवर्षीय होगी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। और इसका कार्यकाल कब से हो गया? 1985 से लेके 1990 के बीच हो गया। अभी खूब सारे क्वेश्चन है भाई आपके लिए, देखो तो अच्छे अच्छे बच्चों खूब सारे क्वेश्चन हैं। इतने सारे अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो तो निश्चित तौर पे ये संभावना हो जाती है कि इससे बाहर जाने के क्वेश्चन की कोई संभावना नहीं रहती। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1992 से लेके 1997 तक जो है ये पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? आठवीं पंचवर्षीय योजना। और इसके अंदर प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है इसके अंदर क्या की गई थी? शुरू की गई थी। देखिए 1992 से 1997 उद्देश्य क्या रखा गया? औद्योगिक क्षेत्र रखा गया था, औद्योगिकरण रखा गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY 1993 के अंदर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शिक्षित युवाओं और महिलाओं को सब रोजगार के अवसर प्रदान करना। किस योजना का था? आठवीं पंचवर्षीय योजना। और ये क्या होगी? योजना कौन सी होगी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना होगी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना होगी। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों कौन सा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई क्या पूछा गया है, जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही थी तब अध्यक्ष थे, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए बच्चे सबसे पहले तो योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। कौन हो गए? पंडित नेहरू हो गए, पंडित नेहरू हो गए भाई। योजना आयोग है। नीति आयोग के भी पूछा जाए, देखिए नीति आयोग जो भारत के अंदर लाया गया था, नीति आयोग, उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहले कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी। अभी कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके भी अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग लाया गया था। और इसका मतलब जो है नीति आयोग और योजना आयोग के जो पूछा जाए कभी भी आपसे अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष खुद जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे, खुद जो है कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो आपको पता चल गया होगा पहले प्रधानमंत्री कौन थे। योजना आयोग 1950 के अंदर लाया गया था और यहीं पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग 1950 में स्थापित एक सलाहकारी निकाय था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष थे। प्रथम उप सभापति गुलजारी लाल नंदा थे 1953। और पंचवर्षीय योजना USSR कहां से ली गई? सोवियत संघ से ली गई। देखिए भाई पूछा जाए आपसे योजना आयोग किस देश से ली गई है भाई? किस देश से ली गई है? तो ये कहां से ली गई है? USSR, सोवियत संघ से ली गई है भाई। सोवियत संघ से ली गई है, सोवियत संघ से ली गई है। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं भाई? रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रसिया, रूस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? रूस कहते हैं इसे। देखो भारत में रोलिंग प्लान की अवधि थी। रोलिंग प्लान क्या था? अपन ने पढ़ा भारत में रोलिंग प्लान की अवधि पूछी गई है तो 1978 से लेके 1980 के बीच में भारत के अंदर क्या लाया गया था? रोलिंग प्लान। तो देखिए 1978 से 80 कौन सा ऑप्शन हो गया?
ऑप्शन नंबर 3 हो गया अभी, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। 1978 से 80 रोलिंग प्लान जनता सरकार के द्वारा, यानी मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे तब लाया गया था। इसने 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 78 को समाप्त कर दिया गया था। केंद्र बिंदु क्या था? देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना था। क्षेत्रीय विकास की असमानताओं को क्या करना था? समाप्त करना था। तो रोलिंग प्लान की अवधि 1978 से 80 तक होगी। रोलिंग प्लान किसके द्वारा लाया गया? जनता सरकार के द्वारा लाया गया। रोलिंग प्लान किस प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया? तो प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई के द्वारा लाया गया बच्चों। प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई के द्वारा लाया गया था कौन सा प्लान? रोलिंग प्लान। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पूर्व इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़वाला सूत्र का प्रयोग करके बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को क्या किया गया था? संकलित किया गया था। वेतन आयोग, वित्त आयोग, श्रम आयोग, योजना आयोग। तो देखिए योजना आयोग को समाप्त किया गया। योजना आयोग को समाप्त किया गया 2015 के अंदर, और योजना आयोग के स्थान पर कौन सा लाया गया? नीति आयोग। अपन कंप्लीट वीडियो पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। योजना आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था। इसने भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई थी। 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया और नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था। नीति स्थापित कर दिया गया 15 अगस्त 2014 को शुरू कर दिया गया था। देखो भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः थी 5.4 से 7.6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5.4 से लेके 7.6%। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक विकास दर पूछी जा रही है। कितना डेवलप हुआ था, कितना विकास हुआ था? 5.4 से लेके 7.6 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया था। किसका किया गया? क्या मौद्रिक नीति का किया गया? बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धा आयोग का किया गया? बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत लंबी लाइन है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID नहीं किया गया। नीति आयोग कौन सा हो गया? नीति आयोग। किसके द्वारा लाया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया था। कौन सा आयोग है? नीति आयोग लाया गया। चलिए फटाफट, DP धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी और लॉन्च की गई? 6ठी, 7वीं, 4थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। और प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उसके बाद इसे समाप्त किया गया और बाद में मोरारजी भाई देसाई के द्वारा नई योजनाएं लाएगी। निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चुनाव करिए। देखिए भाई सही का क्या करना है? अपने को चुनाव करना है। 6ठी पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी, गलत है भाई। इसके अलावा राजीव गांधी इसके नहीं थे। 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही है। 4थी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं, यहाँ पर इंदिरा गांधी थी भाई। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। 3री पंचवर्षीय योजनाओं तक की थी, इंदिरा गांधी थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये भी आपके सामने गलत है। इस समय कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल इसका क्या है? सही आंसर है। क्या है इसका? बिल्कुल सही आंसर है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चन पढ़े बच्चों अपन ने। जैसे ही मैं आपके सामने ये स्लाइड खोलती हूँ, जैसे इसका खोलता हूँ तो इसकी फेहरिस्त देखिए कितनी लंबी होती है। तो इसका मतलब लगभग 20 से लेके 22 क्वेश्चन अपन ने पढ़े। उसके बाद जितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उससे पहले अपन ने जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां थी 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में वो अपने कंप्लीट पढ़े हैं। अब देखिए लास्ट स्लाइड आपके लिए और भी काम की चीज है। सारी की सारी मैंने इंफॉर्मेशन डाली है इस क्लास के अंदर, एक ही क्लास के अंदर। तो देखिए लास्ट स्लाइड के अंदर आपके सामने क्या दिखने वाला है। देखिए भैया आप लास्ट स्लाइड देखिए, सारी की सारी जानकारियां, सारी के सारे प्रधानमंत्री। देखो भाई एक ही स्लाइड के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि देखिए भाई कितनी शानदार तरीके से बिल्कुल मिल रही है। और इसके आगे मैंने दे रखे प्रधानमंत्री, यानी किस पंचवर्षीय योजनाओं की कार्य अवधि क्या थी, किस पंचवर्षीय योजनाओं के कौन से प्रधानमंत्री थे। तो इसका अगर आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए
बढ़िया से सारे आप याद करिए, चाहे वो रोलिंग प्लान है तो भी रोलिंग प्लान अपन ने इसके अंदर क्या है बच्चों इंक्लूड किया है। तो मैं इसको फिर से एक बार देखिए इरेज करता हूँ, साफ करता हूँ। अच्छा स्क्रीनशॉट लीजिए भैया आप इसको, ये लीजिए भाई बढ़िया से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपके लिए, क्योंकि लगभग संभावना रहती है यहीं से क्वेश्चन की प्रधानमंत्री और इसका कार्यक्रम पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बिल्कुल क्या है सही होने वाला है। तो देखिए बच्चों 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, जितना बेहतर हो सकता था उतने बेहतर, जितनी ज्यादा जानकारियां हो सकती थी उतनी ज्यादा जानकारियां अपने इस स्लाइड के अंदर मैंने आपके साथ साझा की है। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपका ये कर्तव्य बनता है, क्लास को अच्छे से देखोगे, कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बनाओगे, आने वाले एग्जाम के अंदर आप अपने 1 2 3 नंबर बिल्कुल क्या करोगे बच्चों सुदृढ़ करोगे, बिल्कुल सही करोगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के अंदर, एक नए कंसेप्ट, एक नई ऊर्जा के साथ में। क्लास को लगाइएगा, अच्छी लगती है लाइक करिएगा, और अच्छी लगती है अच्छे अच्छे आप कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं बच्चों फिर से नई क्लास, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।